नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। इसमें कुल 57 प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 1। अगला क्वेश्चन, संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन, असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। अगला क्वेश्चन, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1953। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, डैश इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभापति। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष से कम उम्र। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री को सुझाव प्रदान करने के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 10। अगला क्वेश्चन, 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सख्त स्वगोत्र विवाह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971। अगला क्वेश्चन, झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2000। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1955। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12वें संशोधन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1934। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक आहरित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 84। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य देश तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है? इसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद या राज्यसभा गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो देश के संविधान से निहित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1956। अगला क्वेश्चन, देश सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 3। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन जिसे राज्य विधान परिषद या विधान परिषद कहा जाता है कितने राज्यों में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 राज्य। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
1950। अगला क्वेश्चन, किसी देश के राज्य तंत्र को उसके या उसकी देश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773। अगला अगला क्वेश्चन, डैश मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जिनका राजनीतिक दलों और आम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान पालन करना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार संहिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह।